चलिए ध्यान मुद्रा बनाते हैं। कमर गर्दन सीधी, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद, शांत चित्त। गहरी श्वास भरें, बाहर छोड़ें। गायत्री महामंत्र के उच्चारण के साथ में प्रारंभ करेंगे आज का सेशन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। अमन भैया को प्रणाम, नित्य स्मरणीय गुरु सत्ता को प्रणाम और सभी उपस्थित साधक मित्रों को प्रणाम। हम सबके मन में ये प्रश्न उठते हैं कि मन अक्सर इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। मन अक्सर वासना, तृष्णा, अहंता में घिरा रहता है। या चलिए हम साधना भी कर रहे हैं और साधना को करते हुए एक ऐसी स्थिति भी आई कि चलिए ठीक है, मन एक अच्छी अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में, फिर भी परिस्थिति विशेष में मन विपरीत प्रकार से प्रक्रिया देने लगता है और हम फिर से ऐसा अनुभव करते हैं कि अभी भी कहीं कुछ साधनात्मक कमियां रह गई। तो ये इन सब प्रश्नों का खोज जब हम प्रारंभ करते हैं तो वो खोज प्रारंभ होती है तन्मात्रा साधना से, मन के विषय को समझने से। तो जिस तरह से फिजिकल बॉडी को समझने के लिए ना इतना मॉडर्न साइंस ने इतने इस सिस्टम को बांट रखा है, शरीर के सिस्टम को 11 सिस्टम्स में बांटा है ना। स्केलेटन बॉडी हो गया, मस्कुलर बॉडी हो गया, कार्डियोवास्कुलर बॉडी हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग बांटा है। पंचकोश योग विज्ञान को अध्यात्म में जब हम देखते हैं तो पंचकोश योग विज्ञान को उस दृष्टिकोण से उसको बांटा गया है, सीखने और समझने में सरलता हो। तो इसी के अंतर्गत विषय आता है मन। मन को कैसे समझे? तो मन को समझने के लिए मनोमय कोश के भीतर हम जब झांकते हैं तो वह एक साधना या एक माध्यम बड़ा सरल प्रतीत होता है। यह है तन्मात्रा। तो तन्मात्रा, चूंकि मन का विषय इंद्रियों के साथ में है, मन का विषय बाहरी और आंतरिक दोनों ही स्थितियों के साथ, तो तन्मात्रा साधना इन चीजों के प्रति समझ विकसित करती। तो ये तन्मात्रा साधना है। उसी प्रकार से 5 प्रकार के जो तत्व है, भौतिक तत्व, सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में पंच तत्वों का अपना निर्माण हुआ। तो ये आवश्यकता समझी गई कि ये जो मनुष्य चेतना है, ये इन पंच तत्वों से क्या ग्रहण करे। तो तन्मात्राओं का निर्माण, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि तन्मात्राएं, ये पांचों तन्मात्राओं का निर्माण। फिर बात उठी कि चलिए तन्मात्राएं तो हैं, अभी ग्रहण कौन करे? ग्रहण करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का विकास हो गया। तो यहाँ ज्ञानेंद्रियां पंच तत्वों से संबंध बनाकर क्या ग्रहण कर रही हैं और पीछे हमारे मानसिक भावनात्मक स्तर पर क्या परिवर्तन हो रहा है, इसे समझने की पूरी प्रक्रिया तन्मात्रा साधना। ये पांचों ज्ञानेंद्रिय उस तरह से है जैसे हम संसार से हर प्रकार की सूचना ग्रहण मन तक पहुंचाते हैं। मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से अहंकार तक ये क्रमबद्ध तरीके से सब सूचनाएं पहुंचती। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि ये जो सूचनाएं पहुंच रही हैं, किस भाव से ग्रहण की जा रही। मान लिया हमने कोई रूप देखा, तो वो किस भाव से हम देख रहे हैं। दो व्यक्ति हैं,
समान रूप को देख रहे हैं। भीतर जो भाव है वो परिवर्तन ला देता है, वो दृष्टिकोण, उसे इसी को दृष्टिकोण कह देते हैं कि किस भाव से प्रेरित होकर के हम क्या चीज देख रहे हैं या लोक व्यवहार कर रहे हैं। जो भी लोक व्यवहार किया जाएगा मन का माध्यम मन ही है उसका। तो भीतर की भावनाएं जिस तरीके से हमारी बनी रहेंगी उसी अनुरूप हम संसार से जो भी ग्रहण कर रहे हैं पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, उसके आधार पर हम एनालिसिस करेंगे और उसी आधार पर फिर आसक्ति और विरक्ति का भाव बनता है। हमने रूप देख करके आसक्ति बढ़ा ली, हमने भोजन में स्वाद को लेकर के भोजन के प्रति आसक्ति बना ली। इसी प्रकार से ये समस्त इंद्रियां एक एक करके हमें बंधन में डालती। लेकिन मुख्य बात यह है कि बंधन में इंद्रियां डाल रही हैं या मन डाल रहा है। इंद्रियां तो पहले भी कार्य कर रही थी, अभी भी कार्य कर रही। जब मन को आपने सुधारने का कार्य नहीं किया इंद्रियां तब भी कार्य कर, जब आपने सुधार का कार्य किया तब भी इंद्रियां कार्य कर। तो परिवर्तन कहाँ हुआ? भीतर उस भाव में परिवर्तन, आवश्यकता उस भाव में परिवर्तन की है। देखने का दृष्टिकोण हमारा परिवर्तित हो। तो ये जो साधना है इसीलिए देख देख करके हमने इंद्रियों का भोग कर करके हमने आसक्ति प्रगाढ़ कर ली। अब हमें लगता है कि एक खास प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी जीवन में तो ही हमें सुख मिलेगा, खास प्रकार की परिस्थितियां खास प्रकार के व्यक्ति निकट में रहेंगे तो हमें सुख मिलेगा। तो इस तरह से हमने अपना स्वयं का एक छोटा संसार संकीर्ण होते चले गए। तो ये तन्मात्रा साधना उस संकीर्णता, वो जो विचारधारा हमारी संकुच होती चली जा रही है उस विचारधारा को तोड़ने का कार्य करती है। तो तन्मात्रा साधनाओं के माध्यम से हम ये समझने लगते हैं इस इंद्रिय का पंचभौतिक तत्वों के साथ में क्या संबंध है, मन के साथ में क्या संबंध, उसे समझना। जब हम गहराई से इस पर दृष्टिपात करते हैं, इसे समझना प्रारंभ करते हैं, तब भीतर में भी परिवर्तन आता है। पहले हम देख रहे थे आसक्ति भाव से, फिर अब चीजों को देखा नहीं आसक्ति नहीं, चलो इसमें थोड़ा सुधार करते हैं। कैसे देखा जाए किसी दृष्टि को? मान लिया कोई महिला को हम देख रहे हैं तो वासना से प्रेरित होकर देख रहे हैं, या कोई महिला किसी पुरुष को देख रही तो क्या वासना से प्रेरित होकर देख रही? तो क्या भाव है भीतर से, क्या भाव उठा? या किसी भोजन को आप देख रहे, भोजन की लालसा उठी, तो भोजन की लालसा उठी, अब आपने उस भोजन को खाया। मिर्च मसालेदार भोजन स्वादेंद्र को तो प्रभावित करता ही है, स्वादेंद्र के माध्यम से पूरे शरीर को बिगाड़ता है। अब एक बात ये समझ में आई साधना करते करते कि ये भोजन का स्वाद जीवा तक तो ठीक है लेकिन इस शरीर को बिगाड़, ये भाव जैसे प्रबल हुआ तो अब वो जो भोजन था जिसके प्रति आसक्ति थी, मिर्च मसालेदार भोजन, अब धीरे धीरे उसके प्रति आसक्ति छूटेगी। तो ये आसक्ति का छूटना प्रारंभ हुआ। जीवा वही है, सामने वस्तु भी वही है, लेकिन उनसे लेने का, स्वाद लेने का तरीका बदल गया। तो यही तन्मात्रा साधना है। इस तरह से एक बंधन को छुटाया, स्वाद के बंधन को छुटाया, इस तरह से वासना के बंधन को छुटाया, इसी तरह से ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं इनके बंधनों को छुटाने का प्रयास करना। तो यही तन्मात्रा साधना है। मन का निग्रह नहीं हो पाता, तो मन के निग्रह में, मन के निरोध में, मन को रोकने में ये साधनाएं प्रभावशाली। अब चूंकि तन्मत ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये इस तरह से बनी है कि ये बाहर की ओर देखती, सारा हम बाहर की ओर प्रकटीकरण है और बाहर से सूचनाएं ले ले करके मन के भीतर पहुंचाती। और अभ्यास साधना से करना होता है इसकी अंतर्मुखी वृत्ति को डेवलप किया। अंतर्मुखी वृत्ति डेवलप होती है, जब विकसित होती है तो ऊर्जा का शरण होता है। तो मुख्य बात यह एक समझ में आती है कि ऊर्जा का शरण रोका जाए। ऊर्जा का शरण क्यों रोका जाए? बिना ऊर्जा के चेतनात्मक विकास नहीं हो सकता, हमारा मन ऊपर नहीं हो सकता। तो एक महत्वपूर्ण बात तो यहाँ ये समझ में आती है कि इंद्रियों को वशवर्ती बनाना आवश्यक है, उनके माध्यम से जो प्राणिक ऊर्जा का बहिर्गमन हो रहा है उसे रोकने की। तो ये बातें क्लियर हो कि चलिए ठीक है, एक स्टेप हमें
समझ में आ गई कि हमें ऊर्जा को रोकना है क्योंकि चेतनात्मक विकास चाहिए। दूसरा, निरंतर जब हम भोग करेंगे, महर्षि भर्तृहरि ने इसमें बतलाया है ना, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया, इतना भोग हमने किया। और भोग का माध्यम ये इंद्रियां ही तो बनती है। भोग भोग कर शरीर को इतना भोग लिया कि शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। तो ये अवस्था लेकर के आ गए। तपो को हमने नहीं तपा, तपो ने हमें तपा दिया। तृष्णाओं को हमने नहीं जिया, तृष्णा ने हमें जीर्ण शीर्ण बना दिया। तो काल ने हमें, हमने काल को नहीं भोगा, काल ने हमें भोग दिया। तो ये बात है, इन्हीं के संबंध में है। विरक्ति भाव में उसमें ये बतलाई है, व्यक्ति सूत्र में ये बात बतलाई थी उन्होंने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मन का जो संबंध इंद्रियों के साथ में है वो क्या बन रहा है, मन बाहर से जो ग्रहण कर रहा है वो क्या ग्रहण कर रहा है और उसे कैसे समझा जाए। तो पिछले सेशंस में तो कुछ तन्मात्राओं के संबंध में बात हुई थी। आज गंध के संबंध में हम बात करते हैं कि गंध तन्मात्रा क्या है, किस तरह से इसे किया जाएगा, अप्रोच क्या रखी जाए इस साधना में। तो इसी पर बात करते हैं। गंध तन्मात्रा नासिका से संबंधित है और इस गंध तन्मात्रा का संबंध पृथ्वी तत्व से भी। तो जब हम इसकी साधना कर रहे हैं गंध तन्मात्रा की, तो शरीर में पृथ्वी तत्व भी मजबूत होता है। तो इस गंध तन्मात्रा को करने का जो उपाय युग ऋषि ने बतलाया है, तो वो ये है कि कोई एक जो आपको फूल, जो भी आपको उसकी सुगंध आपको अच्छी लगती हो, उसे ले लीजिए। एक बार की शुरुआत में उसी को ले लेना, जिसमें हमारी रुचि हो, उसे साधन को अपना लेना ठीक रहता है। तो उसे ले लिया जाए और उस पर नासिका के माध्यम से सुगंध को ग्रहण करने का प्रयास किया जाता है। अब देखना वहां ये है कि ये ग्रहण क्या कर रही है नासिका। जैसे अन्य तन्मात्राओं के संबंध में हमने देखा कि ये ग्रहण क्या कर रही है, इसी तरह से यहाँ भी ये देखना है। पहले स्टेज में ये देखा जाता है कि ये ग्रहण क्या कर रही है। तो ग्रहणशीलता उसके माध्यम से समझ में आती है, गंध के प्रति हमारी समझ विकसित होने लगती है। तो ये गंध तन्मात्रा के संबंध में युग ऋषि ने वहां ये भी बतलाया है कि इसमें अलग अलग गंध के अलग अलग गुण हैं। तो गुणों पर जाकर भी ये कार्य करता है। तन्मात्रा साधना सिर्फ ऐसा नहीं कि मन के स्तर पर हम समझ रहे हैं या मनोमय कोश के स्तर पर बात कर रहे हैं। ये तो हमारे भीतर भावनाओं के स्तर पर, मन के गुणों के स्तर पर भी जाकर के कार्य करती है। जैसे हम बात करें गुलाब, तो गुलाब में प्रेम के भाव होते हैं। तो इसी कारण से प्रेम का प्रकटीकरण जब किया जाता है तो गुलाब भेंट किए जाते हैं। तो जब हम उस पर ध्यान लगाएंगे, उसकी तन्मात्रा की साधना करेंगे, तो भीतर में प्रेम के भाव विकसित होते हैं। मोगरे पर ध्यान लगाते हैं तो संतान वर्धक बतलाया है। चमेली पर बुद्धिवर्धक बतलाया है। इसी प्रकार से कनेर पर उष्मा, शरीर में भीतर करके देने का भाव उसमें, गुण उसमें है। तो इस तरह से हर एक सुगंध के अपने गुण हैं। तो इस तरह से हम सुगंध की साधना के माध्यम से भी गुणों की साधना कर रहे होते हैं। गुणों की साधना फिर आगे चलकर आनंदमय कोश में कला साधना के रूप में परिवर्तित होती है। और जब हम साधना करेंगे गंध साधना, तो हम पाएंगे कि जब मन सूक्ष्म होने लगता है तो साधना के माध्यम से नए आयाम खुलते हैं। स्वर विज्ञान के प्रति समझ विकसित होने लगती है। सोहम साधना के प्रति समझ विकसित होने लगती है। जहां अब तक प्राणायाम के गहरे अभ्यासों के लिए जिस गहरे श्वसन की आवश्यकता थी, वो स्वतः यहाँ से प्राप्त होने लगता है। तो निचले कोशों में भी लाभ देगा। किस तरह से इसे करेंगे आगे की बात भी हम साथ में करते चलेंगे। तो आप सब को जैसा अमन भैया ने सूचित किया था, तो आप सबने कुछ न कुछ फूल ऐसे सुगंध के एकत्रित किए होंगे। तो उन्हीं को ले लेते हैं।
आप चाहें तो बीच में बात भी कर सकते हैं, कुछ प्रश्न रहेंगे इसके संबंध में तो पूछते भी चलेंगे, तो समाधान हम साथ में करते चलेंगे। तो अभी मुझे फूल की उपलब्धता हुई नहीं, तो एक पत्र है, मैंने पहले भी इस पर साधना की। पुदीना का पत्ते पर, चमेली के फूल पर, इस तरह से जिस मौसम में जो उपलब्ध हुआ उस तरह से साधना का अभ्यास किया है। तो इस दौरान, साधना के अभ्यास के दौरान, ये पाया कि जैसे जैसे हम इस विशेष फूल पर या पत्ती पर जब हम ध्यान देते हैं, इसी गंध को सूंघना प्रारंभ करते हैं, तो गंध कोई एक प्रकार की नहीं, यह गंध भी जो बनी है अलग अलग प्रकार के गंधों से मिलकर बनी। हाँ, धीरे धीरे आप जब ध्यान गहरा होगा तो इस पर एक समझ विकसित होने लगेगी। और कुछ गंध ऐसी हैं, इन्हीं गंधों के मिश्रण की बात कर रहे हैं, कुछ गंध ऐसी हैं जो आपको एक अच्छा एहसास, भीतर एक अंतःकरण में प्रफुल्लता का भाव देंगी। इसी में कुछ गंध ऐसी होती हैं जो ज्यादा देर तक यदि आप सूंघें, या ज्यादा प्रभावशाली मात्रा में, ज्यादा मात्रा में आपके पास में वो गंध हो निकट में, तो दम भी घुट सकता है। तो ऐसा ही मिश्रण है, लेकिन प्रकृति का इतना सुंदर संयोजन है कि उसने अपने तरीके से हर पुष्प में, हर पत्ती में, या संसार के हर तत्वों में अपने अपने तरीके से उसने रेशों में गंधों को, अलग अलग गंधों को बांधा है, गूंथा है। और एक खास प्रकार की गंध, जैसे गुलाब की है तो खास प्रकार की गंध निकल करके आ गई, चमेली में खास प्रकार की गंध दिखती है, गेंदे में खास प्रकार की गंध दिखती है। तो ये क्यों हुआ? तो उन गंधों का आपस में मिश्रण, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर में माताएं बहनें जब भोजन बनाती हैं तो अलग अलग मसालों का प्रयोग किया जाता है। एक खास प्रकार की सब्जी बनाने के लिए अलग प्रकार के मसाले, इस प्रकार की सब्जी बनाने के लिए अलग प्रकार के मसाले। तो मिश्रण, मात्राओं का मिश्रण उसमें महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा ही प्रकृति ने इसमें ये किया कि इसमें अलग अलग प्रकार से मात्राओं का परिवर्तन किया। तो हम क्या समझते हैं इसमें, इसमें ये समझ विकसित होती है एक पहली, कि ये जो गंध है इसमें, मान लिया ये पत्ता है, इसमें खास प्रकार की गंध है, तो ये गंध भी वास्तविकता नहीं है। तो दूसरी दृष्टि यहाँ विकसित होगी, पहली तो ऊर्जा की बात हुई, दूसरी दृष्टि यहाँ विकसित होगी कि ये जो गंध है वास्तव में ये वास्तविकता नहीं है, ये बनी है कुछ 4 5 6 7 गंधों को मिला करके, और एक खास प्रकार के गंध के रूप में हमें दृष्टिगोचर हो रही है। बिल्कुल वैसा है जैसा एक एक रॉ मटेरियल है, कोई एक प्रोडक्ट है, उसको मार्केट में लाया जाता है तो अच्छी पैकेजिंग करके लाया जाता है ना, और बढ़िया आकर्षक, एक सामान्य सी पैकिंग हो तो व्यक्ति उसके सामान्य से दाम देगा, अच्छी आकर्षक पैकिंग होगी तो व्यक्ति उसके दुगने दाम भी दे देगा। तो ये वैसा ही दुगना दाम है। तो ये संसार में जितना ही सब दिखलाई दे रहा है, ये पैकेजिंग है, ईश्वर की शानदार पैकेजिंग, मतलब ईश्वर से बढ़िया मार्केटिंग, प्रोड्यूसर, पैकेजिंग करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। तो उसने इतने सुंदर तरीके से संयोजन किया। तो हम क्या करते हैं इसमें, ये समझ में आता है कि ये तत्व, ये जो गंध है, ये गंध भी खास प्रकार की गंध, अब तक हम जिस गंध से चिढ़ रहे थे या मन करता था इस गंध से घुटन सी होती थी, तो वैसी गंध भी आपको मिलेगी कुछ न कुछ। तो समझ में आएगा ये गंधें ऐसी जो दिख रही है ऐसा नहीं है सृष्टि। फिर एक वाली बात आती है कि तत्व दर्शन से बंधन मुक्ति, हम उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं कि हाँ, गंध के प्रति समझ आ रही है कि गंध भी एक नहीं है, इसमें भी अनेक अलग अलग प्रकार की गंधों से मिलकर के गंध बनी है। तो धीरे धीरे हम भीतर उतरते हैं। ऐसे ही रूप के संबंध में भी है, ऐसे ही शब्द के संबंध में भी है, ऐसे ही स्पर्श के संबंध में भी है। तो धीरे धीरे हमें तात्विक दृष्टि यहाँ से विकसित करनी होती है। तो दूसरी बात है समझ में आती है कि तात्विक दृष्टि हमें विकसित करनी, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम इसीलिए ये बात करते चल रहे हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, कोई एक ऐसा जो भी आपके पास में उपलब्ध साधन है, फूल है, पत्ती है, जिसमें सुगंध हो, वो ले लेंगे। और पहले उसके रूप को अच्छे से देख लीजिए, किस तरह से इसकी बनावट है, इसकी बनावट को पहले देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर। अभी तक हमने माता की साधना की, गायत्री माता का ध्यान करते थे, है ना, माता की छवि नेत्र बंद करके। तो वो अभ्यास तो हमारा था, वो अभ्यास यहाँ काम आएगा जब नेत्र बंद करके इसका अभ्यास करेंगे। अच्छे से देखिए इसकी पत्ती को, इसके फूल को, किस तरह से इसकी बनावट है ना। देखने के बाद में अब करना क्या है, नासिकाग्र पर दृष्टि हमारी जाएगी। पहले नासिका को देखेंगे, इसको अगोचरी मुद्रा भी कह देते हैं। नासिकाग्र पर दृष्टि,
अब धीरे से जब आपने जो भी आपके हाथ में फूल पत्ती है उसे नासिका के पास ले जाए, सूंघने का प्रयास करें, जो भी गंध आपको आए। सुगंध का एक लाभ और भी मिलता है, अंतःकरण में शांति स्थापित होती है। तो मनोमय कोश की साधना में शांति की, मन को शांत करने की वैसे भी परम आवश्यकता है। तो यह आवश्यकता भी यहाँ से पूरी होती है। इसीलिए सुगंधित वातावरण में साधना करने का प्रयोजन रहता है। तो दृष्टि बराबर, दृष्टि मानस नेत्र, दृष्टि का जब भी हम बात करेंगे अर्थात मानस नेत्र की हम बात करेंगे, तो मानस नेत्रों से, अपने मानस नेत्रों को नासिकाग्र पर लगाएं और इस गंध को ग्रहण करने का प्रयास करें। एक हम सामान्य तरीके से ग्रहण करते हैं गंध को, और अब हम खास विशेष तौर से इस इंद्रिय पर ध्यान देकर नासिका गंध, इस इंद्रिय पर ध्यान देकर ग्रहण कर रहे हैं। जो कुछ भी आप ग्रहण कर रहे हैं उसे अनुभव में लाएं बस। अभी कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं करना है, केवल मात्र ग्रहणशीलता, जो भी आपको अनुभव में आ रहा है। क्योंकि जहां हमने चिंतन प्रारंभ किया, जहां हमने विश्लेषण प्रारंभ किया, तो एक जो साक्षी भाव आना होता है, एक जो अनुभव घटित होना होता है, वो अनुभव घटित नहीं होता। इसलिए इस विश्लेषण को या चिंतन को रोकेंगे, केवल मात्र दृष्टिपात करें, स्वतः चीजें प्रस्फुटित होने लगती है। स्वतः आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे मन इस फूल में, इस पत्ती में के प्रति सजग होगा, इसकी गंध में व्याप्त अन्य गंधें आपको उसका अनुभव होने लगेगा। एक दिन का, 2 दिन के, 3 दिन के अभ्यास से बात नहीं बनती, निरंतरता चाहिए। हर साधना में निरंतरता आवश्यक है, तो यहाँ भी उस निरंतरता की आवश्यकता है, लंबे समय का अभ्यास। तो हमने भी इसका लंबे समय तक अभ्यास किया। तो इतना अभ्यास चल रहा था कि फिर एक बार बाबूजी ने रोक करके बोला कि अभिज्ञान में कोर्स की साधना चल रही थी, सब्जेक्ट वो था और साधना इसकी चल रही थी हमारी। तो बाबूजी ने बोला, एक बार फोन आया कि क्या साधना चल रही है, हमने कहा ये चल रही है। तो बोले कि ये विज्ञान में कोश का विषय है, तुम साधना कर रहे हो मनोमय कोश की, वो हो गया, अब आगे बढ़ो। कहने का तात्पर्य ये है, एक बार आपको सूक्ष्मता समझ में आ जाए, ग्रहणशीलता इसकी समझ में आ जाए, फिर आप आगे बढ़ चलें अन्य साधनों की ओर। इससे आगे का विषय फिर सिद्धियों का और उनका विषय होता है। तो हम मार्गदर्शक ने ये समझा कि भाई आगे का मार्ग रुका जाए और इस दिशा में आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सिद्धियां भी भटकाने का कार्य करती हैं। तो फिर उस दिशा में आगे बढ़े। तो इस पर दृष्टि बनाकर रखें, देखें इसमें, देखना अर्थात मानस नेत्र से देखना हमने पहले कर लिया, इन स्थूल नेत्रों से देखने का कार्य हमने पहले कर लिया। अब पूरी दृष्टि, अपनी पूरी चेतना, अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता, आपका होश, जो भी आपका है, पूरा नासिकाग्र पर। यह साधना आगे काम आएगी जब आप चक्रों पर ध्यान लगाएंगे। कुंडलिनी जागरण जैसे चक्र साधना जब आप करेंगे, तो एक एक चक्र पर जब आप ध्यान लगाएंगे तो गहरा अभ्यास यहाँ से वहां भी प्राप्त होगा। तो शरीर के जिस अंग पर जहां ध्यान लगाना है, वो धीरे धीरे समझ विकसित होने लगती है। तो इस पर ध्यान केंद्रित रखें। पहले बाई नासिका, जो भी स्वर चल रहा है आपका, उस स्वर को पहले जांच लें और उस दिशा में इसको रख लें, फूल को उस थोड़ा सा दूर ले जाएं, फिर सूंघें कि क्या उसकी गंध आ रही है। इसमें 2-3 बातें चलेंगी। तो पहला तो ये हो गया कि आपको थोड़ा थोड़ा करके दूर लेते जाना है, उस गंध की तीव्रता बनी रह पा रही है या नहीं बनी। गंध की तीव्रता यदि नहीं बनी रह पा रही, तो फिर से मानस पटल पर उसके चित्र को उभारेंगे। वो जो फूल है जिसको आपने पहले स्थूल नेत्रों से देखा, अब मानस पटल पर उसे उभारिए, उसका चित्र। और जब ये फूल आपसे थोड़ा दूर भी रखा, तो भी उसी गंध को लाने का प्रयास करें। तो मेमोराइज कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं कि अपनी स्मरण शक्ति
का विकास भी इसके माध्यम से कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्मृति में इसके गंध के सूक्ष्म भाव को समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दूर ले जाएं। घ्राण शक्ति विकसित होने लगती है। जहां तक भी आपको उस अंतिम बिंदु, मान लिया यहां से 1 इंच 2 इंच दूर रखने पर हल्की हल्की सी गंध आ रही, तो वहां रख करके इसे सूंघो। जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ेगा, तो इसका जो गहरा लाभ मिलेगा, वो लाभ मिलेगा स्वर साधना का, या मनोमय कोश की तन्मात्रा साधना, गंध की यह साधना विज्ञानमय कोश के स्वर साधना को साधती। तो इसका स्वर साधना के संबंध में भी ऐसा अभ्यास, ऐसा अनुभव रहा है कि हालांकि अभी अस्पष्टता है, लेकिन फिर भी यह है कि देखिए, जो भी कुछ घटित होता है ना संसार में, उसका पहले सूक्ष्म में उसका बनना प्रारंभ होता है। जैसे हमने कुछ काम कर रहे हैं तो पहले विचार करेंगे, विचार करेंगे और फिर हम उसको कार्य में परिणित करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, जो हमें दिखलाई देगा। तो कारण से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल में किसी भी स्थिति का, परिस्थिति का बनना होता है, ये प्रक्रिया होती है ना। और जब गंध तन्मात्रा के माध्यम से जब आप स्वर ज्ञान की ओर बढ़ रहे होते हैं, स्वर योग की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर एक ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि कुछ निकट भविष्य में जो कुछ घटित होने वाला है, उसके प्रति एक समझ आने लगती है। हालांकि ये भी अस्पष्टता है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ ऐसा समझ में आता है कि जैसे निकट भविष्य में कुछ परिवर्तन होने वाला हो। परिवर्तन का अर्थ ये है, इसको इस तरीके से समझेंगे कि स्वयं के व्यवहार के स्तर पर कहीं ना कहीं निकट घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे में कुछ ऐसा परिवर्तन आने वाला है, जिसके कारण से मन के स्तर पर हलचल उत्पन्न हो सकती है, मन का डाउनफॉल आ सकता है। हाँ, इतनी सूक्ष्मता इसके माध्यम से मिलती। तो अब इस केस में क्या है कि श्वासों का उतार चढ़ाव प्रारंभ होता है, क्योंकि आपने इसके माध्यम से स्वरों के प्रति समझ बढ़ाई। तब आपका वो स्वर विज्ञान धीरे धीरे सधने लगेगा। तो श्वासों का उतार क्रम जैसे जैसे होगा, वैसे वैसे मन के स्तर पर परिवर्तन आएगा। स्वाभाविक सी बात है कि मन को नियंत्रित करना श्वासों के माध्यम से संभव होता है। तो श्वासों के स्तर पर उतार चढ़ाव जब परिवर्तन होगा, और ये इसके प्रति आप समझ बढ़ाएंगे, तो आपको एक चीज पता पड़ेगी कि हाँ, ये मन के स्तर, श्वासों के स्तर के उतार चढ़ाव निकट भविष्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन ला रहा है। ये अनुभव से आती है, ये चीजें अनुभव जैसे जैसे आपका गहरा होगा, आपको इसके प्रति समझ बढ़ेगी। तो अब इसमें शांत रहना है, फिर एक सजगता आती है भीतर। शुरू में तो हम ट्रैप होते हैं, उलझते हैं, फंसते हैं। धीरे धीरे, क्योंकि शरीर के स्तर पर ये परिवर्तन, मन के स्तर का परिवर्तन शरीर के स्तर पर तो प्रकट होगा ना। तो जहां मन के स्तर पर डिविएशन आया, परिवर्तन आया, नासिका के स्तर पर, स्वरों के स्तर पर परिवर्तन निश्चित आता है। इतना सूक्ष्मता ये साधना, गंध साधना दे देती। तो वो परिवर्तन अनुभव में आने लग जाए, तो उस परिवर्तन को रोक देना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया न देना, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए कोई हमारी चेतना पर, हमारा, हमारे मन पर हमारा नियंत्रण भी तो हो। तो वो पहले ही स्तर पर हम रोक दें उस बनने वाली विपरीत परिस्थिति को, उस घटना को घटित होने वाली, जिसमें हम विपरीत तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, तो उसे रोक देना संभव होता है। तो हम चूंकि अटेंटिव मोड में आ जाते हैं, रोक देने का अर्थ ये है कि हम अटेंटिव मोड में आ जाते हैं। परिस्थितियां तो अपनी तरीके से बहेंगी, चलेंगी, लेकिन हम उसमें किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो ये एक बार समझ में आ जाए कि हाँ, कुछ परिवर्तन होने वाला है आसपास में, निकट में, और उसके प्रति सजग हो जाए आप, मन के प्रति। तो आपका मन गिरने से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनफॉल होने से मन बचता है। तो एक ये बड़ा सुंदर लाभ इससे मिला कि ये उस तरीके से भीतरी आंतरिक परिवर्तन देता है। अच्छा, एक और चीज, यही साधना सोहम साधना भी में भी परिवर्तित हो जाती है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी भाव गहरा होता चला जाता है। तो भीतर की, अ, भीतर की ओर उतरना
आंतरिक चेतना के विभिन्न स्तरों को धीरे धीरे पार करना, ये तन्मात्रा साधनाएं देती हैं। तो ये जो गंध तन्मात्रा है, ये स्वर साधना भी देती है। ये गंध तन्मात्रा पृथ्वी तत्व को भी शरीर में प्रबल करती है, मजबूत करती है। अब पृथ्वी तत्व का सीधा संबंध मूलाधार के साथ में है। तो स्वाभाविक है जब हम गंध तन्मात्रा की साधना कर रहे होंगे तो मूलाधार तत्व भी हमारा मजबूत होगा। और या हम मूलाधार चक्र पर जब हम पृथ्वी तत्व की साधना करते हैं तो वहां भी ध्यान इस गंध तन्मात्रा को साथ में लेना होता है। तो सब एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है साधना। तो जब हम इस साधना को कर रहे हैं तो पृथ्वी तत्व के अपने गुण है, अपने गुण है, उसमें समाजशीलता के गुण हैं, धैर्य के गुण हैं, संघर्षों से लड़ने की क्षमता का गुण है उसके अंदर। तो ये गुण विकसित होने लगते हैं। फिर आप एक खास विशेष फूल या पत्ती लेकर के जब आप साधना कर रहे हैं तो उसके गुण भी आपके भीतर बढ़ते हैं। तो हमारा अप्रोच क्या रहे यहाँ पर, हमारी अप्रोच भीतर उतरने, मन को सूक्ष्म करने की रहे। ठीक है, सिद्धियों की बात करें तो वहां पर ये बतलाया है कि फिर आप जब नेत्र बंद करें और जिस फूल का या जिस पत्ती का या जिसका आप ध्यान करते हैं तो वो प्रकटीकरण होने लगता है। तो ठीक है, ये बातें अपने स्तर की होंगी, लेकिन हमें तो उसमें अभी नहीं उलझना, हमें तो चेतनात्मक विकास चाहिए। तो हम उसी संबंध में बात करेंगे। और वही बाबूजी ने भी सही डायरेक्शन यही बतलाया है कि हम इसी पर टिके रहें, अडिग रहें, अपनी चेतना का विकास हम करें, भीतर गहराई से उतरते चले। तो इस फूल पर हम गहराई से दृष्टि बना करके मानव दृष्टि सूंघते चले, धीरे धीरे दूर 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 करते चले जाएं अपने से। तो यहाँ से स्मृति का विकास भी होता है। और ध्रुवा स्मृति की बात कही है इसमें कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, छांदोग्य उपनिषद में बतलाया। तो ये जो ध्रुवा स्मृति है अर्थात अटल बुद्धि, अर्थात एक ऐसी स्मृति जहां से साधक फिर बार बार न गिरे, एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए। तो स्मरण रहे, जो पढ़े है वो स्मरण रहे, क्या करना है वो जीवन में वो ध्यान रहे। यही तो हम भूल जाते हैं बार बार कि हमें जीवन में क्या करना है। हम होश, इसी को होश कहते हैं, इसी को चेतना कहते हैं। चेतना बार बार जीवन की प्राथमिकताओं के चलते वो लुप्त हो जाती है, इधर उधर छूट जाती है। तो वो अटल बुद्धि वाली जो बात है, वो ध्रुवा स्मृति वाली जो बात है, वो इससे भी बनती है। और ये स्मृति का विकास फिर आपको अन्य हमें अन्य साधनों में, जीवन में, दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में भी लाभ देता है। सांसारिक हो चाहे आत्मिक हो, दोनों ही क्षेत्रों में ये विकास हमें मिलने लगता है। तो ये इसके काफी अच्छे लाभ हैं आध्यात्मिक। तो इसके प्रति ग्रहणशीलता बनाकर रखें, बस अभ्यास यही है इसका, एक छोटी सी क्रिया है कि आप इसे लेकर के और सूंघने का अभ्यास निरंतर। धीरे धीरे जब मन सूक्ष्म होने लगेगा तब आपको इसके भीतर अलग अलग गंध अनुभव में आएगी। एक ही प्रकार की गंध है ये जो खास हमें इस फूल की पत्ती की सूंघने में अनुभव में आ रही है, लेकिन इसके भीतर जब आपका मन सूक्ष्मता से उतरेगा तो धीरे धीरे अंतर अनुभव में आएगा। इस अंतर, अब ये अनुभव की बात है, अब ऐसे तो इसको ऐसे बतला भी नहीं सकते। तो ये तो अनुभव ही करना होगा आपको कि बस शांत हो जाए, मन स्वतः शांत होने लगेगा। जब आप इसमें उतरना प्रारंभ करेंगे मन शांत हो, कोई विचार ना करें, कोई चिंतन ना करें, सूंघे उसे धीरे धीरे। अनुसंधान, जैसे हम नाद अनुसंधान करते हैं वैसा ही अनुसंधान यहाँ भी करें, अलग अलग गंधों को पहचानने का प्रयास करें। तत्व दृष्टि विकसित करने में यह अनुसंधान महत्वपूर्ण है। हम कर ही क्या रहे हैं जीवन में, यही तो कर रहे हैं अनुसंधान। किसका अनुसंधान? अपनी आत्मा का अनुसंधान। तो उस ओर पहुंचना है। तो ये जो हमारा मन उलझा हुआ है सांसारिक विषयों में, यहाँ से उठा करके, निकाल करके, खींच करके किसी भी तरह से, तो किसी भी तरह वाला जो प्रयास है वो ये तन्मात्रा साधना है। तो इन प्रयासों से उसे छुड़ाकर चेतना को इस दिशा में लगाएंगे तो ये बात बनती। एक और बात यहाँ प्रकट होती है, चेतना की।
चेतना के प्रति समझ, जिस हम बात करते हैं, बाबूजी बात करते हैं जिस साक्षी भाव की ना, तो बस हम साक्षी भाव होकर के इसे देखें, अनुभव में लाए मानस नेत्रों से, इस गंध के प्रति साक्षी भाव रखें। तो जैसे जैसे गंध के प्रति साक्षी भाव विकसित होगा, मन स्वतः सूक्ष्म होता चला जाएगा, और मन जैसे जैसे सूक्ष्म होगा तो ये गंधों के प्रति समझ आ जाएगी। जब गंध के प्रति समझ आ गई तो ये समझ में आ गया कि हाँ ये तत्व ऐसे बना है, तो ये गंध के प्रति कोई विशेष मोह नहीं। ऐसे ही अन्य तत्वों के अन्य तन्मात्रा साधनाओं के संबंध में भी यही देखा जाता है कि उससे मोह को छुड़ाना होता है। तो जहां मन कहीं किसी विषय पर अटक रहा है, तो उसके संबंध में सही जानकारी मिल जाए तो मन वहां से छूट जाता है। ऐसी ही बात यहाँ भी है, इस विषय में लगा करके अब इसे समझ लिया जाए अच्छे से तो मन यहाँ से छूट जाएगा। इसके जो अन्य लाभ है वो लाभ तो मिलते ही हैं। तो इस तरह से ये साधना कार्य करती है, और मन को सूक्ष्म करने में इसका गहरा प्रभाव है। इसका अभ्यास नित्य करें, और 10 मिनट 15 मिनट का टाइम डेली देंगे। कभी भी दिन भर में कभी भी दे सकते हैं। आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में बैठ करके करें, कौन रोकने वाला है। तो इसका अभ्यास आपको लाभ देगा। थोड़ी देर, कुछ देर करने के बाद में कुछ दिन तो इसको इस तरह से रख करके देखें, उसका अच्छे से रूप देखें कुछ दिन, ताकि जब आप नेत्र बंद करें तो उसकी छवि उसी तरह से उभर कर आ जाए मानस पटल पर। फिर कुछ दिन इसका अभ्यास नासिका के पास में रख करके करें, ठीक है। फिर थोड़ा सा दूर बढ़ाएं, फिर थोड़ा दूर बढ़ाएं, फिर थोड़ा दूर, हटाते हटाते इसे पूरा अपने से दूर रख दें। अब ध्यान लगाएं गंध पर, और ध्यान लगाएं उसकी छवि पर। अब उस गंध को अनुभव में लाने का प्रयास। तो ये इसकी अवस्थाएं हैं अलग अलग, इस तरीके से इस साधना को किया जाता है। ये इसके संबंध में ऐसे अप्रोचेस रखी जाती हैं, और इसके इस तरीके से अलग अलग लाभ हैं। तो आपके कुछ प्रश्न हो तो जी, पूछ सकते धन्यवाद हैं। भैया, बहुत बहुत आभार। तो अभी 4 मिनट का समय हमारे पास में, तो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। नितिन भैया का है, प्रणाम भैया, कि क्या सभी तन्मात्राओं का अभ्यास करना आवश्यक है, या एक तन्मात्रा सिद्ध कर लेने से भी तन्मात्राएं सिद्ध हो जाती हैं? हाँ, एक तन्मात्रा सिद्ध कर लेने से अन्य तन्मात्राओं में लाभ मिल जाता है। एक तन्मात्रा यदि हमने सिद्ध कर ली तो दूसरी तन्मात्राओं में हमारी प्रगति फास्ट हो जाएगी। लेकिन चूंकि हर एक तन्मात्रा अपने खास तरीके का अनुभव करा रही है हमें भीतर में, तो अब वो अनुभव उसी आधार पर तो हमारा मन काम कर रहा है। अब हमारा मन स्पर्श में उलझा हुआ था, चलिए वहां से छुड़ा लिया। लेकिन अभी रूप में उलझा हुआ है, तो वहां से छुड़ाना पड़ेगा, तो फिर हमें उस साधना को करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हमने स्पर्श तन्मात्रा की साधना अच्छे से कर ली, तो जब रूप तन्मात्रा की साधना करेंगे तो वहां पर हमें प्रगति तीव्र हो जाएगी। तो अब लगता है कि नहीं, गंध तन्मात्रा आवश्यक नहीं है, गंध मुझे ऐसा कोई उलझन नहीं है, तो उसे छोड़ दीजिए, अन्य तन्मात्राओं को ले लीजिए। तो प्रगति कुल मिला के एक तन्मात्रा करने से अन्य तन्मात्राओं में प्रगति हो जाएगी। लेकिन भीतर के बंधन जो है वो हमें समझना पड़ेगा खुद को, कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की रुकावट है। तो वो फिर हम पांचों भी लेनी पड़ेंगी, तीनों भी, तीन भी लेनी पड़ सकती है, दो भी लेनी पड़ सकती है, ऐसा है। जी। जी भैया। हर्षा जी का है, हाउ मेनी डेज तक करना, कितने दिन तक करना है, साथ में मेडिटेशन, जब प्राणायाम भी कर सकते हैं? नहीं, देखिए इसमें एक बार में एक काम करेंगे। जब का काम अलग है, वो काम हो जाने के बाद में कर लें, पहले कर लें, जब आपको सुविधा हो करें, लेकिन इसको अलग से करें। ये मेडिटेशन का एक भाग है, ध्यान का ही एक भाग है, ध्यान से अलग नहीं है। और ध्यान की गहराई लेकर के आता है ये। तो इसे आप प्राणायाम के बाद में करेंगे, प्राणायाम के बाद में करेंगे तो चूंकि अ, ईड़ा पिंगला नाड़ियों का इसमें साथ रहेगा ना, तो प्राणायाम करने के बाद में करेंगे तो एक अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। तो नासिका, ये इंद्रियां खुल जाएंगी, इनके मल, जो इनमें जो मल है, जो रुकावटें, वो दूर हो जाएंगी। उसके बाद में जब इसको साधना को करेंगे तो इसमें तीव्रता थोड़ी बढ़ जाएगी। तो उसको उस तरीके से बाद में करें। प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम के साथ में बैठ जाएं, लेकर के 10 मिनट प्राणायाम किया और साथ में हम लेकर के बैठे हैं इसको, और वहीं 10 मिनट बैठ करके इस पर ध्यान कर लिया, तो ये ध्यान होगी। जी। जी शरद भैया प्रणाम। प्रणाम। शरद भैया, ये जैसे फूलों की जगह दिव्य गंध वाली पुदीने की पत्ती से भी इसका कर सकते हैं?
क्योंकि उसमें सुविधा ये होती, काफी दूर तक जो है इसकी महक आती रहती है, तो जी, इसमें हमको आसानी लग रही थी। कर सकते हैं भाई साहब। हमने इसका ऐसे ही प्रयास किया था, क्योंकि गर्मियों के दिनों में फिर एक प्रकार के फूल अवेलेबल नहीं होते हैं, तो पुदीना जी। के पत्ते मिल गए तो उसके ऊपर ध्यान लगाया। तो हाँ। पुदीना के पत्तों पर जब ध्यान लगाया तो उसमें कुछ ऐसी गंध पाई जो जिनमें बड़ी घुटन सी ज्यादा है, ऐसा। जी जी। वो आप करेंगे तो अभ्यास तो समझ में आएगा। अब ऐसे तो बतलाना, ये चूंकि ये ऐसा विषय हो जाता है कि अब अनुभव वाली बात आ जाती है। तो उसमें हाँ, तो हमने लेकिन तोड़ने पे हाथ में भी, उंगलियों में भी महक उसकी रहती है। तो जैसे दूरी बढ़ाया हमने 1 इंच 2 इंच, तो वो महक हल्की हल्की आती रहती है, जैसे बिल्कुल फूलों में बढ़ जाती है। तो उससे आसानी होगी क्या कुछ? बिल्कुल आसानी होगी। ऐसे ही मोगरा भी है, मोगरा में भी थोड़ी सी अन्य फूलों के मुकाबले उसमें भी गंध थोड़ी तीव्र होती है। हाँ, उसको लेकिन वो मिलता नहीं ना हमारे यहाँ। तो आप पुदीना की पत्ती ले लीजिए। कुल मिला के हमारा उद्देश्य तो ये है कि मन सूक्ष्म जी हो, और मन किसी भी जी। एक खास प्रकार की गंध के प्रति समझ विकसित हो जाए तो अन्य गंधों के प्रति समझ विकसित हो ही जाती है। तो वो हो गया, और मन सूक्ष्म होने लगा। स्वर विज्ञान की और हम पढ़ने लगे हैं, और विज्ञान में कोश की और हम प्रगति होने लगी। तो बस ये उसके बाद में इसका आवश्यकता वहां समाप्त हुई, और हम विज्ञान में कोश की साधनाओं की ओर बढ़ जाते हैं। धन्यवाद। जी भैया प्रणाम। एक एक कुछ पूछनी थी, बात हमें जाननी है कि हमने तो तन्मात्रा की साधना किया नहीं हुआ है, पर कुछ काफी दिनों से कुछ जो चित्र देखते हैं तो स्मेल अपने आप आ जाता है उसका। ये क्या बढ़िया है, है। हमें समझ नहीं आता, ये तो हमें समझ बढ़िया में नहीं। है तन्मात्रा साधना, आनंद लीजिए इसका। अच्छा, हाँ, तो जैसे इस पर टीवी पे चित्र में अगर सिगरेट दिखेगा तो हमें अपने आप उसका स्मेल आ जाएगा, कोई पुष्प दूर दिखेगा तो उसका स्मेल आ जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं ये क्यों होता है, हमने कभी साधना किया नहीं है तन्मात्रा साधना, तो हमें लगता है जो ये कोई बीमारी है या क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं। नहीं, देखिए इसमें क्या है, आप साधिका तो हैं, इस जीवन की नहीं पिछले जन्मों की साधनाएं तो रही हैं। तो साधनाओं का अपना प्रभाव समय समय पर प्रकट होता रहता है अलग अलग तरीके से। तो प्रभाव है, और इसे उस पॉजिटिव वे में लेकर के चलेंगे तो ये उसी तरीके से निकल करके आएगी। यहाँ आपने देखा, और देखते ही वो गंध तुरंत कनेक्ट किया, आपके ब्रेन ने, आपके मन ने तुरंत कनेक्ट किया चीजों को। तो अब इसका संबंध समझिए। अब क्या वो सिगरेट की गंध जब आई तो मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, मन में विचार क्या आ रहा है, भाव क्या हो रहा है, घृणा का भाव आ रहा है क्या, है ना। तो उसे भी रोकना है। तो यहाँ उस दिशा में हमको बढ़ना है, भावों के स्तर पर हलचल ना हो। ठीक है, सामने वाला वो उसका एंजॉय ले रहा है, आनंद ले रहा है, लेकिन हम भीतर से घृणा से बढ़ते जा रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? यदि ऐसा नहीं हो रहा, गंध आ रही है ठीक है, लेकिन हम घृणा के स्तर पर नहीं उतरे, तो बस ठीक है, हमारी साधना ठीक चल रही है। तो वैसा उसे समझे। भैया, घृणा तो नहीं होती, लेकिन उलझन तो होती है। हाँ, उलझन होती है, तो जी। वहां से हट जाएंगे। घृणा तो नहीं होती। लेकिन उलझन तो होती है कि उसकी महक से जो थोड़ी सी भी महक आती है, स्मेल, तो हाँ, एक उलझन सी होने लगती है, ये तो उलझन घुटन होती है सी। तो कुंभक का अभ्यास करेंगे उस दौरान, हम्म। जितनी देर वो आदमी निकट में है। तो यहाँ किया गया साधना कुंभक का अभ्यास वहां लाभ देगा। जी जी। तो वैसा रहता है साधना। इसीलिए ये जितनी साधनाएं हैं, ये प्रैक्टिकल जीवन में हम कैसे अलग अलग जगह पर इसे यूज कर लें, ये उसी के लिए है। बस कुल मिला के बात ये, बाबूजी कहते हैं हर हाल मस्त रहना। तो इन साधनाओं का प्रयोग हम हमारी इस मस्ती को बनाए रखने के लिए कैसे करें, बस ये बात है। भैया नहीं तो प्रणाम। उस घुटन को कैसे हटाया जाए? जी। उस घुटन को कैसे हटाया जाए? वो तो घुटन बनी रहती है। हाँ हाँ, घुटन बनी रहती है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि घुटन बन रही है। ये जैसे अपन जी पुदीना की पत्ती पर ध्यान करते हैं तो उसमें घुटन समझ में आ रही है, ठीक है। जी। लेकिन उसके साथ में मन के स्तर पर क्या परिवर्तन आ रहा है, मन के स्तर पर परिवर्तन क्या आ रहा है उसे देखना है। अब वो परिवर्तन आ रहा है, मन डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, घृणा 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 घृणा। लेकिन ये जो घुटन है, ये किसी दूसरे प्राणी जो इतने सूक्ष्म है, जीव हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनके लिए वो सुखद होंगी, है ना। हर प्रकार की गैस जरूरी नहीं कि हमारे लिए उपयुक्त हो, दूसरों के लिए उपयुक्त हो सकती है। तो वो वातावरण को, ये जितना भी भूमंडल है, ये जितना भी ये जो इकोसिस्टम बना है, ये इसी आधार पर बना है कि जरूरी नहीं है कि एक चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो दूसरे के लिए वो महत्वपूर्ण हो, या दूसरे प्राणी के लिए महत्वपूर्ण हो।
तो हम उस भाव को लेकर के वहां चल सकते हैं। तो उस दौरान, जितने दौरान वो घुटन की सी अनुभूति हो रही है, तो या तो उस जगह से हट जाएं, है ना, छोड़ दें, या भीतर मन बस निचले स्तर पर नहीं उतरे, आप कुंभक करके वहां से निकल जाएं। ये बात है जी। भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी। अ, हाँ, मैं एक बहुत हाल का ही अनुभव इससे बताऊंगी। दरअसल मैं कारवार से निकल रही थी तो बैंगलोर के लिए। अब जी क्या हुआ, रात हम बस से जाते हैं, रात की होती है, 16 घंटे की जर्नी होती है और एसी बस थी। अच्छा, कारवार से जब बस खुलती है तो 100 किलोमीटर घने जंगल होते हैं जिसमें वाइल्ड एनिमल्स के पूरी चेतावनी लिखी होती है हर जगह। तो बस वाले वहां बस रोकते नहीं। अब हुआ क्या कि मुझे बस बस से कोई वो नहीं होता कि वॉमिटिंग हो या कुछ हो। लेकिन क्या हुआ, वहां इस बार ऐसा हुआ कि ऐसे स्मेल आ रही थी बस में। आप एसी बस है तो खिड़की नहीं खोल सकते। अब समझ में नहीं, अब मुझे लगे कि अब वॉमिटिंग हो जाए। अनायास एक ही शब्द निकला कि हे गुरुदेव अब क्या करूं। ऐसे ही तो हमारी बेटी बोल रही बगल में थी, बोले माँ आप कितना मिस कॉल गुरुदेव को देती है। और मैं बोली ये मेरी आदत है बेटा। सडन दिमाग गया कि तन्मात्रा साधना किस दिन काम आई। हाँ। और मैंने तन्मात्रा में सबसे ज्यादा शब्द तन्मात्रा पे काम किया है क्योंकि ये मुझे बहुत आहत करता, तो इस पे बहुत काम किया। लेकिन अचानक से उस दिन, जैसे डेली जो पूजा करती हूँ और कपूर डालती हूँ, सडन मैंने ये किया। क्योंकि मरता क्या न करता वाली स्थिति थी मेरी। तो मैंने क्या किया कि एकदम नासिकाग्र पे मतलब एकदम मतलब विदिन मुझे लगता है सेकंड एकदम ये आया कि कपूर का ये किया जाए। बहुत और सही। मैं नहीं आपको ये कर सकती कि कैसे कपूर से जो सनसनाहट जो होती है पास ले जाने पे, वो हम्म। तक मुझे फील होने लगा वहां। और उसके होने के बाद पूरी रात मेरी निकल गई। मुझे कोई परेशान, मैं बार बार बीच में मतलब ध्यान दे के भी ये कर रही थी क्या वो महक मुझे आ रही है, लेकिन सिवाय कपूर के मुझे कुछ नहीं महक आई। तो मैं सोची कि ये आप लोगों से शेयर करूं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया ये बात है दीदी। ये देखिए, अभी नितिन भैया का जो प्रश्न था, उसी तरह से बात है कि जो हमने तन्मात्रा साधना, दीदी जैसे बता रहे शब्द तन्मात्रा साधना पे, तो शब्द तन्मात्रा साधना से मन सूक्ष्म होने लगा। अब मन जी सूक्ष्म होने लगा और ध्यान लगाए यहाँ। अब उधर इन्होंने साधना करी इतने वर्षों में, जप की और सूर्य की सविता की ध्यान किया, ये सब किया। तो स्मरण मानस पटल पर वो चित्र उभारना कोई कठिन कार्य नहीं है ना। अब जब जी इन्होंने उस गहराई में, भावों के गहराई में जाकर के उसके संबंध में चिंतन किया, तो वो चीज प्रकट होने लगी। तो ऐसा ही होता है, ये इस तरह से काम करती है। तो समझ में आ गया साधना का कि ये इस तरीके से हमारे मन को बिगाड़ रही थी, और इसको इस तरह से हमने ध्यान लगा करके उसको सुधार लिया। तो गिरते हुए मन को सुधार लेने में ये प्रयत्नशील, ये प्रयत्न लाभ दे जाते हैं। जी भैया। जी प्रणाम भैया। प्रणाम। जी रोली दीदी, तो समय बहुत तेजी से ऊपर निकल गया है, 7 मिनट ऊपर हो गया है। तो मेरा निवेदन है, रोली दीदी आप पूछना चाहते हैं, आप कुछ प्रश्न जी पूछें जल्दी। धन्यवाद। दी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया प्रणाम। प्रणाम अब दीदी। भैया कह रहे थे कि अब आधा तो दो दीदी लोगों ने अपना पूछा तो उसमें क्लियर हो गया, लेकिन जी। आधा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम कोई गंदगी साफ करते हैं तो हमारी एक बहुत गंदी आदत है कि वो बहुत दिनों तक मेरे जहन में रहता है, हम्म। फिर धीरे 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 करके वो निकलता है। तो हम्म। उसको मतलब वो उसमें मुझे काफी समय लग जाता है, 10-15 दिन। हाँ। और दूसरा दूसरा बात यह है कि क्या हम तन्मात्रा साधना साधना को ऑनलाइन शाम वाले में 2 मिनट या 10 मिनट के लिए नहीं कर सकते हैं? यही बस। कर सकते हैं, जैसी सुविधा होगी उसके अनुसार कर सकते हैं। और आपके लिए गंध तन्मात्रा, इन इन 5 तन्मात्राओं में से गंध तन्मात्रा विशेष तौर पर आपको करनी चाहिए आपके लिए। अब जैसे नितिन भैया का वो प्रश्न था, वो भी उसका भी उत्तर यही में मिल रहा है कि अब खास परिस्थिति में आपके साथ में ये परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो दूसरे व्यक्ति के साथ में गंध की नहीं उतनी दिक्कत, उसके साथ में रूप की दिक्कत है या स्वाद की दिक्कत है, तो वो उसका करेगा। तो वो अन्य विषयों में, अन्य तन्मात्राओं में आगे बढ़ जाएगा अपने आप।
तो अब आपके लिए आवश्यक है कि आप गंदगी करेंगे, तो आपको ये साधना करनी है गंदगी, ये आपको विशेष लाभ देगी इसमें। तो जब आप जैसे झाड़ू पोछा या साफ सफाई जो भी आप कर रहे होंगे, उस दौरान में उस गंदगी को स्मृति में लाएंगे, उस छवि को स्मृति में लाएंगे और उस गंध को लाएंगे, तो धीरे धीरे वो विकसित होने लगेगी। तो ये बढ़िया है, ये तो आपके लिए अच्छा है कि एक साधना का माध्यम ईश्वर ने दिया है, इसे साधना की तरह लेकर के चलें। तो यही साधना ऐसे ही होता है, इन्हीं चीजों को साधना बनाना होता है। जीवन की विपरीतताओं को ही साधना के रूप में हम बदल दें, तो विपरीतताएं अनुभव में नहीं आएंगे, उसमें सुख, उसमें रस मिलने लगेगा। ऐसा है, तो इसको अपना लीजिए, अच्छा है जी। तो शांति पाठ करें भैया। जी जी भैया, बहुत बहुत आभार आपका। आपके अनुभव से हम सभी लोगों ने काफ़ी आज ये हमें ये जानकारी मिली तन्मात्रा के बारे में। इस प्रकार से आगे भी भैया के अनुभवों का लाभ हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत आभार भैया। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जा सकता है। जी धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधा रखेंगे, नेत्र बंद रखेंगे, गहरी श्वास भरेंगे, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, गुरु सत्ता को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।